आज की वीडियो में ये खुलासा होने वाला है कि जर्मनी में अगर आपको घर लेना है विद ज़ीरो मनी तो इसके पीछे क्या कैच है। लोग कैसे बोल लेते हैं कि आप ज़ीरो मनी से घर ले सकते हो जर्मनी में। तो टेक्निकली ये पॉसिबल है, बट इसके पीछे एक कैच है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरी और आप देख रहे हैं एरी इन जर्मनी। मैं जर्मनी में रहती हूँ और रिसेंटली हमने अपना घर खरीदा है, तो ये पूरी सीरीज़ घर रिलेटेड होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो आप जानना चाहोगे एज अ न्यूबी। अगर आपको घर खरीदना है कि भाई होता क्या है, मतलब खरीदना नहीं खरीदना वो बात की बात है, बट क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, अगर आप करना चाहते हो तो क्या प्रोसेस है और आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाती रहूँगी। ज़ीरो मनी से घर कैसे खरीदे। पहली चीज़, कैच बहुत बड़ा है आपके पास। अगर आप घर लेने चल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इमो स्काउट पे एक लिस्टिंग है, कुछ 3.5 लाख का एक अपार्टमेंट है जिसको आप खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो सिंस हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि आपने विजिट किया अपॉइंटमेंट लेके और आपको घर पसंद आ गया। अब आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप बैंक के पास जाओगे। बैंक भी हो सकता है, कोई फाइनेंसिंग एजेंट भी हो सकता है जो आपके लिए बैंक में बात करे, या फिर आप अपने बैंकर से ही बात कर रहे हो जो आपको लोन देने के लिए रेडी है। तो अगर 3.5 लाख का घर है और हम हेसन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं हेसन में रहती हूँ, इस स्टेट में अलग अलग स्टेट के परसेंटेज कुछ डिफर करते हैं। जो काउफ प्राइस आपको ऑनलाइन दिख रहा है 3.5 लाख, उसके ऊपर भी 12% का ब्रेकअप लिखा होता है, जो इंक्लूड करता है रियल एस्टेट ट्रांसफर टैक्स, मार्कलर प्रोविजन मतलब कि एजेंट का कमीशन, नोटरी फीस और लैंड रजिस्ट्री का कॉस्ट। तो ये टोटल मिला के 11.57% है। हम 12% अज्यूम करते हैं। तो जो आपका पूरा घर का प्राइस है 3.5 लाख यूरो एंड 12% ऑन टॉप ऑफ दिस। ज़ीरो मनी में घर खरीदना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका जो बैंकिंग एजेंट है, जो फाइनेंशियल एजेंट है, वो आपसे बोलेगा कि हम आपको 100% मॉर्गेज दिला देंगे आपके पूरे घर के अमाउंट पे। जो 12% आपको अरेंज करना है पैसे, उसके लिए आपको एक प्राइवेट लोन भी दिला देंगे। बट आपको हमें दिखाना होगा कि आपके पास आइगन कैपिटल का अमाउंट है आपके पास बैंक में, यहाँ पे जर्मनी में। ऐसा नहीं कि इंडिया वाला भी आपका वो कंसिडर करेंगे। आपको वो सारा पैसा सबसे पहले तो इंडिया से यहाँ पे मंगा लेना है, रेमिट करा लेना है, और वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी बैंक उसको कंसिडर करेगा। मतलब हमारे केस में तो वो ऐसे ही हुआ था। अब जो हमने अज्यूम किया था 3.5 लाख का अपार्टमेंट, वो पूरा 3.5 लाख यूरो का लोन बैंक आपको देगा, प्लस जो 12% आपको ये नोटरी के और मार्कलर के मतलब कि एजेंट के, जो आपको घर दिला रहा है, रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट ट्रांसफ़र टैक्स, ये जो ब्रेकअप है 12%, उसका भी आपको लोन मिल सकता है। और वो एक दूसरा लोन होगा, प्राइवेट लोन, और वो डिफरेंट इंटरेस्ट पे मिलेगा। एंड ये 100% और जो 12% का लोन, इन दोनों केसेस में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपकी जर्मनी में रेसिडेंसी स्टेटस क्या है। मतलब आपके पास कौन सा वीज़ा है, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हो, आपके पास पीआर है या नहीं है, आप की जॉब परमानेंट है या नहीं है, और आपकी पूरी टोटल फैमिली की इनकम कितनी है। मतलब ये ज़ीरो मनी वाला जो रूल है, ये सबके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। ये बैंक डिसाइड करेगा कि उसको किस बंदे को लोन देना है, और वो बंदा केपेबल है कि नहीं, कि वो टाइमली हमें रीपे करता रहेगा। तो ये पूरा कैच है जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है बताना आपको, कि कैसे लोग ज़ीरो मनी में यहाँ पे घर खरीद लेते हैं। क्योंकि अगर उनके पास आइगन कैपिटल उनके बैंक अकाउंट में है और वो उनको बैंक को दिखा देते हैं, और बैंक एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ आपको लोन दिया जा सकता है, तो आपको फिर दो लोन स्टार्ट हो जाएंगे आपके 2% के हिसाब से। एक वो 100% वाला जो आप जिससे घर ले रहे हो, एंड प्लस जो एक आपने पर्सनल प्राइवेट लोन ले रखा है, उसका भी आपको रीपेमेंट करना होगा। तो ये एक सिनेरियो है जिसमें लोग घर ले लेते हैं। और ऐसी एक और सिनेरियो है, वो ज़ीरो मनी का नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप जो 12% है वो आपने अरेंज कर लिया है, और आपके वीज़ा स्टेटस और आपकी रेसिडेंसी के हिसाब से आपको पूरे 100% ऑफ दी काउफ प्राइस, जो घर खरीदने का प्राइस है, उस पर आपको वो पूरा बैंक लोन दे रहा है। तो इन शॉर्ट आपको बस पूरे घर का जो 12% है उतना ही अरेंज करना है। अगर आपके पास पीआर होता है, आपके पास यहाँ पे ब्लू कार्ड वाली जॉब है, तो ये कई सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो बैंक डिसाइड करते हैं।
तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या मैंने ये ज़ीरो मनी वाला ऑप्शन लिया, तो नहीं, ऐसा हमारे केस में पॉसिबल नहीं था और हमारा कोई ऐसा भी इंटरेस्ट नहीं था दो लोन स्टार्ट करने का। हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं था कि हम 100% पूरा घर का भी लोन ले रहे हैं और जो 12% हमें अरेंज करना है हम उस पर भी लोन ले रहे हैं अलग से। तो क्योंकि इन दोनों का इंटरेस्ट वगैरह जोड़ वोड़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा था और मतलब कि यहाँ पे इंटरेस्ट या तो 10 साल के लिए मिलता है या 15 साल के लिए मिलता है। तो हमने 10 साल वाला ऑप्ट किया और हमें लग रहा था कि 10 साल बाद भी ऐसा लग रहा है बहुत ही कम हमने प्रिंसिपल अमाउंट चुकाया है। हमें ऐसा लग रहा था कि हम 10 साल तक बस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही पे करते रहेंगे, तो इसलिए हमने ये ऑप्शन नहीं चूज़ किया। सो ये था कॉन्सेप्ट ज़ीरो मनी में जर्मनी में घर खरीदने का। और इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपके जो बैंक में पैसे हैं वो आपके पास हैं, बट नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आप हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रहे हो। आप जब उसको रीपेमेंट कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा आपको अपनी EMIs देनी पड़ रही है, अलग दो लोन की। एक तो आपकी EMI जा रही है घर की और एक दूसरा आपका एक पर्सनल लोन जा रहा है। तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, ये हर फैमिली की क्या सिचुएशन है और वो क्या ऑप्ट कर रहे हैं अपने लिए। तो अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि अब आप ये जाके बैंक्स को कहाँ से ढूंढो अपने घर में, जैसे अगर आप हो इंटरनेट पे, तो आप क्या करो कि आपके पास ये बैंक रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आए कि किधर जाना है, किससे जाके क्रेडिट नोट लेना है, किससे बात करना है, ये जानने के लिए कि आप कितना तक का घर अफोर्ड कर सकते हो नहीं। तो सबसे पहले जो ईजीएस्ट ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, आप ImmoScout24 पे जाओ और आप कोई ऐसे घर देखो जो आपको पसंद आ रहा हो और उस घर पे जब आप जाओगे वहाँ पे नीचे लिखा रहेगा फिनेंसरूम। तो फिनेंसरूम में क्या होता है, उसमें 3-4 बैंक्स के नाम लिखे होते हैं, इंटरेस्ट रेट लिखा होता है और आइगन कैपिटल लिखा होता है कि इतना कैपिटल अमाउंट आपको मैनेज करना होगा और ये बैंक्स हैं जो 4% पे दे रहे हैं अभी लोन, 4.5% पे दे रहे हैं। तो वहाँ पे एक फिनेंसरूम का ऑप्शन आता है। वहाँ पे आप जब उस पर क्लिक करोगे तो आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे अगर आप कैजुअली घर देख रहे हो या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आई है या नहीं आई है, या फिर आप 6 महीने में लेने का सोच रहे हो, 3 मंथ्स में लेने का सोच रहे हो, और आपकी नेटो इनकम क्या है पूरी फैमिली की। रेंज उसमें लिखा रहेगा कि 1000 to 2000 यूरो है, 2 to 3 है, 3 to 4 है, अबव 5000 यूरो है। तो जब आप वो फॉर्म फिल करोगे आपका नाम लिया जाएगा, एड्रेस लिया जाएगा और आपका फ़ोन नंबर लिया जाएगा एंड ईमेल आईडी। तो जब आप ये फॉर्म सबमिट करोगे तो ऑटोमेटिकली कई सारे बैंक्स के पास आपका डेटा चला जाएगा कि हाँ ये एक पोटेंशियल लोन सीकर है जो कि घर लेने में इंटरेस्टेड है। तो वो आपको खुद ही कांटेक्ट करेंगे और इसमें कांटेक्ट करने में वो 2-3 दिन में आपको कॉल आनी स्टार्ट होगी। तो डायरेक्ट कॉल भी आ जाती है, कई बार ईमेल्स भी आते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। इसके साथ आप एक और चीज़ कर सकते हो, जहाँ पे जिस भी बैंक में आपका मान लीजिए बैंक अकाउंट हो, क्योंकि कहीं तो आपकी सैलरी आ रही है तो उस बैंक को तो पता है कि आपकी इतनी सैलरी आती है, ये वो, आप उनके लॉयल कस्टमर हो। तो उस बैंक के भी आप हाउसिंग डिपार्टमेंट में जाके ईमेल कर सकते हो, उनके वेबसाइट पे सारी चीज़ें दी होती है। तो वहाँ पे जाके भी आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ से भी लोग कांटेक्ट करेंगे, आप उनसे आपको बुलाएंगे ऑफिस में अपने, आप जाओ, आप बताओ कि आप घर देखना स्टार्ट कर रहे हो, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है। तो वो आपसे पूछते हैं, फिर आपको वो क्रेडिट नोट भी दे देंगे और आपको बताएंगे भी कि आपको कितना % लोन मिल सकता है। तो ये 2 फॉर्मूला है जानने का कि क्रेडिट नोट कहाँ से लें। और ये क्रेडिट नोट जेनरिक भी हो सकता है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनसे बोल सकते हो कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं देखना, तो हमें एक चाहिए जेनरिक ताकि मैं आगे प्रॉपर्टीज़ देख पाऊँ। बट जब एक फाइनल प्रॉपर्टी भी आ जाएगी मेरे दिमाग में तो मैं मतलब जब हम डिसाइड कर लेंगे तो मैं तब भी वो भी शेयर करूँगा आपसे। तो वो एक उसका स्पेसिफिक भी एक क्रेडिट नोट और पूरा ऑर्डर बनाते हैं, ऐसे प्रपोजल बनाते हैं, तो वो बाद में मैं और डिस्कस करूँगी। सो ये 2 तरीका है जिससे आप रीच आउट कर सकते हैं बैंक्स को या फिर किसी फाइनेंशियल एजेंट को जिनके पैनल पे कई सारे बैंक्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो इस पूरे प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और मेरी बाकी वीडियोस देखना मत भूलिएगा इस सीरीज़ की। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।